हाय गाइस। और मैं आ गई हूँ दूसरी वीडियो लेकर। और हाँ, आज मैं आपको एक और सिंड्रेला की स्टोरी सुनाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे जब उसकी मम्मा नहीं आती। तो जब एक दिन से एक सिंड्रेला नाम की खूबसूरत सी लड़की रहती थी। उसके पास जो है उसकी बस एक ही मम्मा थी जो हजारों साल पहले उसके पास नहीं रही। और एक दिन सिंड्रेला के पापा ने जब दूसरी शादी करी तो उसके जीवन में तब बहुत घमंड आया। तो फिर जो थे वो क्या कहते थे, हाँ, पर जब एक दिन सिंड्रेला के पापा को कहीं काम से बाहर जाना पड़ा, तो बाहर जब वो जा रही थे तो उन्होंने सिंड्रेला से कहा कि सिंड्रेला, अभी मैं जा रहा हूँ, फिर मैं बहुत दिनों के बाद आऊँगा। फिर जब उसकी सौतेली माँ ने ये बात सुनी तो उनकी दो बेटियां भी बहुत खुश हुई। हालांकि उनकी दोनों बेटियां सुंदर भी नहीं थी सिंड्रेला से, बल्कि सिंड्रेला बहुत खूबसूरत थी और उसकी दोनों बहनें बहुत गोरी बनी थी, बहुत गंदी थी। ना उनके बाल बड़े थे और न ही वो खूबसूरत थी। और एक दिन फिर एक दिन सिंड्रेला की मम्मा उसके पास आई, सौतेली मम्मा, और उसको कहा कि तुम घर के सारे काम करोगी और तुम अब इस अटारे में रहोगी, क्योंकि अटारे में तो अब गर्मी थी। जो फिर अटारे में सिंड्रेला अपना सारा सामान लेकर अटारे में चली जाती है। फिर एक दिन फिर सिंड्रेला अब वहीं रहती थी। और एक दिन सिंड्रेला की बहनें, सिंड्रेला पूरा घर का काम करती थी। सिंड्रेला की एक दिन उसकी बहन ने कहा कि फर्श को ठीक से साफ करो, क्या तुम्हें भूल नहीं दिखाई दी? तुमने अभी तक कपड़े ही नहीं वो धोए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। उसकी दोनों बहनें ये कहती हैं। एक दिन का जिक्र है, उसकी दोनों बहनें और सिंड्रेला बाहर बाजार में जाती हैं और फिर सिंड्रेला को ये खबर मिलती है, उसकी दो बहनों को ये खबर मिलती है कि एक राजकुमारी रखी गई है वीडियो में, स्टोरी में। तो बहनें घर भागती हैं और अपनी मम्मा को ये बात बताती हैं कि ना मम्मा, आज हमारे यहाँ राजन ने एक पार्टी रखी है। तो उसकी माँ जो है ना, वो बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन वो फिर सिंड्रेला ने भी ये बात सुनी और वो भी महल में जाने के लिए बहुत इंतज़ार करती थी। लेकिन एक दिन सिंड्रेला की बहनें बहुत अच्छे से तैयारियां कर रही थी। घर पर सुबह अच्छी तैयारी कर रही थी। और फिर एक दिन सिंड्रेला की मम्मा जो थी वो कपड़े लेने के लिए बाजार गई। फिर जब वो बाजार से आई घर पर, तो फिर सिंड्रेला से कहा, सिंड्रेला चलिए यहाँ आओ, मुझे तैयार करो, मुझे गंदे कपड़े नहीं पसंद। तो फिर जब वो उसको तैयार करती थी तो फिर सब लोग पार्टी में जाते हैं। और एक दिन सिंड्रेला बोलती है अपनी मम्मा से कि मम्मा, मुझे ना पार्टी में जाना है। तो उसके सौतेली मम्मा उसको मना कर देती है, क्योंकि उसके पास बस एक ही ड्रेस थी, फटी फूटी, पुरानी और गंदी।
और फिर जब सिंड्रेला अपने घर पे, फिर जब उसकी सौतेली बहनें पार्टी में जा रही थी, उसकी बहनें भी, तो फिर जो है, फिर जो एक सेकंड का मैं सोचती हूँ, हाँ, फिर ना सिंड्रेला जो है वो घर पर वो कर रही होती है, तैयारियां कर रही होती है, और वो घर पर वो भी कर रही होती है, सफाई है। फिर एक दिन क्या कहते थे, हाँ, उसके घर पर एक परी हाजिर हुई। जब परी आई तो वो कहती थी कि आप कौन हैं? तो वो परी कहती है कि मैं परी हूँ और मैं आज तुम्हारी मदद करूँगी पार्टी में जाने के लिए। जब वो बोलती है कि अच्छा, तो वो फिर उस परी सिंड्रेला को बोलती है कि तुम एक कद्दू लाओ और 7 चूहे लाओ। और फिर सिंड्रेला वो सब ले आती है और फिर जब वो परी को वो सब देती है तो परी जो है उसको एक काम पूरा कर देती है। वो पहले सिंड्रेला परी जो है ना, वो सिंड्रेला की पुरानी फटी फटी ड्रेस को एक सुंदर सी ड्रेस में बदल देती है, जो ऐसी चमकी भी होती है ना, वो वाली। और फिर जब वो उसके पैरों पे मुड़ी तो फिर उसके कान के जूते आ गए थे परी के मैजिक से। और फिर जब वो कद्दू और चूहों पर पड़ी तो कद्दू एक बड़ी सी उसने कद्दू को एक बड़ा सा वो बना दिया था, बग्घी। और सिंड्रेला के 7 चूहे को बनाया, उनमें से 6 जो है वो घोड़े बन गए थे और उनमें से 7 जो है वो एक ड्राइवर बन गया था। फिर एक दिन परी में जब वो जा रही थी ना सिंड्रेला, तो परी उसको एक बात बताती है कि जब बड़ी घड़ी में जब 12 बजेंगे तुम अपने घर आ जाना, क्योंकि जब तुम घर आ रही होगी तो तुम अच्छी भी लगती। और अब आखिर में क्या होता है? फिर आखिर में वो जो होता है ना शहजादा, वो उसको पसंद कर लेता है। वो कहता है वो जब वो भागती भी जाती है, वो उसकी चप्पल एक ले जाती है, तो वो कहता है कि फिर सबके घरों पे जाता है, वो इसकी माँ उसको बंद कर देती है। वो जैसे उसको चप्पल पहनाता है, उसको पूरी आ जाती है उसकी सैंडल पूरी हो जाती है, वो जिसको ले जाता है और शादी कर लेता है। वो 12 बजते ना वो भागती है तो उसकी एक सैंडल रह जाती है। और फिर जब सिंड्रेला फिर उस महल में पहुंच जाती है तो फिर वो ना प्रिंस उसको देखता है, उसको उससे प्यार हो जाता है। और फिर फ्रेंड्स तो फिर वो आता है राजकुमार, और वो सिंड्रेला को देखकर हैरान ही रह जाता है और उसके पास जाता है, उसकी दोनों बहनों के पास नहीं जाता। फिर उसने राजकुमार ने लड़की को सिंड्रेला को कहा कि तुम मेरे साथ क्या डांस करोगी। तो जब वो दोनों डांस करते तो सिंड्रेला की नज़र जो है घड़ी पर मुड़ी, क्योंकि परी की बात उसको याद थी, क्योंकि उसने कहा था अगर बड़ी घड़ी में 12 बजेंगे तो तुम बड़ी घड़ी में आ जाना। और फिर जो है फिर सिंड्रेला जो होती है ना, वो ना फिर घर की तरफ भागती है, तो जाते जाते उसका एक चमकीला सा कान जैसा जो था ना सैंडल, वो गिर जाता है। और फिर सिंड्रेला को इतना वक्त भी नहीं मिलता था और उसने देखा भी नहीं कि उसका जूता गिर गया है। फिर वो जल्दी जल्दी बग्गी में बैठी घर आई, फिर घर की सफाई करना उसने शुरू करा। और फिर जो है फिर राजकुमार जब भागता है उसको लेने के लिए, तो उसने देखता है कि वो उसका जो है ना कांच का जूता वो गिरा हुआ होता है। फिर एक दिन फिर वो सुबह ना उठे और सिंड्रेला को ढूंढने निकले। हर दिन हर वो लड़कियों के घर पर ऐसे वो देखते रहे कि ये किसका जूता है, मैं उसको ढूंढता रहूँगा। लेकिन आखिरकार वो लोग सिंड्रेला के घर आ गए थे
और फिर वो जब सिंड्रेला के दोनों बहनों को भी वो पहनाया गया तो उनको भी नहीं आया। और फिर जब सिंड्रेला ऊपर थी तो उसकी सौतेली माँ ने उसको बंद कर दिया था। तो फिर एक सिपाही उनका आया और वो गेट खोलता था। और फिर जब उसकी सौतेली माँ आई तो उसने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है, आप जा सकते हैं। तो सिपाही देखना चाहता था कि वो अंदर कौन है तारे में। जब वो देखता है कि एक लड़की है तो उसको जब फिट आ जाता है तो उसकी पुरानी फिर से फटी ड्रेस जो है उसकी वो वैसे ही फ्रॉक में बदल जाती है और ताज भी। और फिर जब राजकुमार इस लड़की से फिर शादी कर लेता है और फिर जो शादी कर लेता है तो फिर दोनों जो है महल में रहते हैं। और हमारी आज की कहानी कब खत्म हुई? और हमारी आज की कहानी आज खत्म हुई। और ऐसे बोलो कि अगर आपको पसंद आए, हाँ बोलो। और अगर आपको वीडियो स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें। बाय बाय। और मुझे लाइक भी करना। बंद कर दो यहाँ से।